प्रणाम। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्सेस श्रद्धा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, श्रद्धा क्या है, तो और इसमें आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि मतलब धर्म क्यों जरूरी है और धर्मों का निर्माण कैसे हुआ, या फिर जो आचार्य प्रशांत बता रहे हैं ये भगवान जो है हमारे मन से द्वारा निर्मित हैं, इस वीडियो में बता रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में क्या बताते हैं, कामना के बारे में क्या बताते हैं ये, और उन पर अपने विचार भी रखेंगे हम, और कहाँ तक ये सही है और कहाँ तक गलत है या फिर कहाँ तक ये अनुचित बोल रहे हैं उस पर विचार करेंगे। भगवत गीता का भी आश्रय लेंगे इसमें और पतंजलि योग सूत्र का भी आश्रय लेंगे। तो पहले आते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जनरली जैसा हमने सुना है और जैसा आजकल प्रचलन में है कि मतलब हम जिस विषय के बारे में जितना मनन करेंगे, जितना उसके बारे में सोचेंगे, हम उसके करीब जाते जाएंगे। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जैसा कि बताया जाता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में थोड़ा और हम बता देते हैं कि जैसे मन में जब तक हम कोई विचार नहीं करेंगे वह कार्य में परिणत नहीं होगा। कोई भी कार्य प्रारंभ करने से पहले वह मन में ही आता है, और जब हम उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतन करते हैं तो फिर वह कार्य में भी परिणत होने लगता है, क्योंकि मन जो है शरीर का सूक्ष्म अंग है और मन से ही यह शरीर चलता है, शरीर कार्य करता है। जैसा हमारा मन बनेगा वैसा ये शरीर कार्य करने लगेगा। अगर हम सात्विक वृत्ति रखते हैं तो हमारा मन सात्विक रहेगा, सात्विक कार्य होंगे, और तामसिक वृत्ति रखते हैं तो तामसिक कार्य होंगे। तो मन के ही सारे खेल हैं, इसको जिस प्रकार से हम चलाएं वैसे ही चलता है। अब आते हैं श्रद्धा पर। श्रद्धा क्या है, फिर हम आएंगे कामना पर। कामना कैसे होती है, क्यों बुरी है, और कर्म क्यों जरूरी है। जैसे कि आचार्य प्रशांत ने तो बिल्कुल ही हर चीज को कामना ही बता दिया, हर कर्म को कामना ही बता दिया। कामना पर भी आएंगे और उस पर भी। अब आते हैं हम श्रद्धा पर। पहले श्रद्धा क्यों जरूरी है, श्रद्धा से हमारे कार्य कैसे सफल होते हैं। तो पतंजलि योग सूत्र में श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशाम, मतलब कि किसी भी साधन में प्रवृत्त होने के लिए, मतलब किसी भी कार्य में उन्नति प्राप्त करने के लिए और अविचल भाव से उसमें लगे रहने का मूल कारण श्रद्धा ही है। श्रद्धा की कमी के कारण ही साधक के साधन की उन्नति में विलंब होता है। मतलब किसी भी चीज में अगर हमारी श्रद्धा नहीं होगी तो हमेशा उसमें समय लगता रहेगा। अगर पूर्ण निष्ठा के साथ श्रद्धा बनी रहेगी तो वह कार्य जल्दी सफल होगा, जल्दी पूर्ण होगा। अन्यथा कल्याण के साधन में विलंब का कोई कारण नहीं, और कोई विलंब का कोई कारण नहीं है। कल्याण होने के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए या फिर सफलता प्राप्त करने के लिए और कोई कारण नहीं है। केवल श्रद्धा की कमी के कारण ही हमें सफलताएं नहीं मिलती। श्रद्धा होगी तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। साधन के लिए किसी अप्राप्त योग्यता और परिस्थिति की आवश्यकता नहीं है, इसलिए सूत्रकार ने श्रद्धा को पहला स्थान दिया है। तो ऐसा तो जो है पतंजलि योग सूत्र में लिखा हुआ है कि मतलब श्रद्धा बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो पाएगा, विलंब होता रहेगा। जब तक हम उसमें पूर्णतः श्रद्धा नहीं बैठाएंगे कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी अपना कार्य हो, भौतिक हो, आध्यात्मिक कार्य हो, और यहाँ तो आध्यात्मिक कार्य की बात की गई है, तो श्रद्धा बिना कोई कार्य नहीं होगा। ऐसा ही श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है श्रद्धा के बारे में। अध्याय 4 श्लोक नंबर 39 में श्रद्धा के बारे में कहा गया है भगवद गीता में। श्रद्धावालभते ज्ञानम तत्पर है संयत इंद्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति, मतलब कि जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया है और उसमें श्रद्धा है, वही ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। बिना श्रद्धा के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये तो बात हुई श्रद्धा की। श्रद्धा के अनुसार ही यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप कंपेयर कर सकते हैं श्रद्धा के साथ, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कहीं अधिक है श्रद्धा। जिसमें श्रद्धा नहीं होती वह अहम से भरा हुआ रहता है। मैं हूं तो आप हैं, मैं हूं तो आप हैं, मैं हूं तो ये जगत है, यह अभिमान है। मैं ही आप हैं, मैं ही आप हैं, मैं ही वो है, मैं ही ये है, वह ज्ञान है, वह अद्वैत है। मैं हूं तो आप हैं, गलत बोल रहे हैं आप।
हम क्या चाहते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं होता, हमें क्या चाहना चाहिए, हमारे विहित कर्मों के अनुसार हमें क्या करना चाहिए यह जरूरी है। क्योंकि हम क्या क्या चाहते हैं, चाहना तो मन की कामनाएं बढ़ती रहेंगी, और सही बात कह रहे हैं आप कि कामना जो है नरकों का द्वार है, कामना तो बढ़ती रहेंगी, है ना। तो ये बिल्कुल सच बोल रहे हैं आप। लेकिन कामना से आप हर कर्म को रिलेट नहीं कर सकते। तो कामना कैसे बनती है, कामना क्या है, तो भगवत गीता के अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 63, 62, 63 में बताया गया है। कैसे, देखिए, ध्यायतो विषयान पुंस संगत स्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात क्रोधि अभिजायते। मतलब कि विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है, और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणशयति। क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है, और मूढ़ भाव से स्मृतियों में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम हो जाने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 11 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्त तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। सारे जितने भी मार्ग हैं, पंथ हैं, संप्रदाय हैं, मजहब हैं, नए नए जितने भी बन रहे हैं, बन चुके हैं, वे सब, उन सब का मकसद क्या है, उन सब का एक ही लक्ष्य है, उस ब्रह्म तक पहुंचना। जिस प्रकार से सारी नदियां मिलकर के उसी समुद्र में जाती हैं, तो हम किसी भी रास्ते को गलत नहीं ठहरा सकते। कोई भक्ति मार्ग में है तो वह भी अच्छा है, कोई ज्ञान मार्ग में है वह भी अच्छा है, कोई कर्म मार्ग में है तो वह भी अच्छा है। और वेद भी कहते हैं एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, मतलब वह सत्य तो एक ही है। विप्रा यानी विद्वान मनुष्य, ज्ञानी लोग जो है उसको अलग अलग रूप से जानते हैं, अलग अलग बताते हैं, अलग अलग रास्ते हैं। तो इस प्रकार से किसी की अवहेलना करना अनुचित है, ठीक है। और रही पशु योनि की बात, वो अलग चीज है। पशुओं के हिसाब से कैसे सोच सकते हैं, पशु तो पशु हैं। सिंह जो है भैंसे को खाएगा तो खाएगा ही, यह पाप किसको लगेगा, तो यह पाप योनि है ही नहीं, क्योंकि इसमें पाप नहीं लगते, ये विचारणीय नहीं है, ये विवेकशील नहीं है। तो उनके हिसाब से अपना कंपैरिजन करना अनुचित है। इसलिए हमें अन्य शास्त्रों को गलत नहीं ठहराना चाहिए, अन्य चीजों को गलत नहीं ठहराना चाहिए, शंकराचार्य जी को भी गलत नहीं ठहराना चाहिए। आप भी सत्य हैं, और भी रास्ते हो सकते हैं। वह जो अनंत है, असीम है, वह इतना नहीं कि उसके लिए एक ही रास्ता है, अनेक रास्ते हैं, अनेक। इसलिए हमारे धर्म में कोई हनुमान जी को पूजता है तो कोई राम जी को पूजता है, कोई कृष्ण जी को पूजता है, कोई कृष्ण जी को नहीं भी पूजता है और राम जी को पूजता है तो भी वह हिंदू ही है, सनातनी है। हनुमान जी को पूजता है तो भी वह सनातनी है। अंतोदगत्वा वह उसी ब्रह्म की सीढ़ी पर पहुंचेगा, क्योंकि जैसा कि योग सूत्र में भी बताया गया है, वृत्तियों को ऊपर उठाना है, सीधी सी बात है, सबका सम्मान करना है। नेति नेति, वेद भी कहते हैं नेति नेति, मतलब यह भी नहीं है, यह भी नहीं, वह इतना अनंत है कि हम उसे पहचान ही नहीं पाते कि वह क्या है। उसे पहचानने के लिए पहले हमें मार्ग चाहिए, रास्ता चाहिए, साधन चाहिए। ये सारे साधन क्यों हैं, जैसे कि योग सूत्र हैं, सांख्य दर्शन है, भक्ति मार्ग है, ये सारे साधन किस लिए बने, कर्म योग है। और हमें अपने विहित कर्म करते हुए ही ये करना चाहिए। भगवान ने कभी भी कर्मों को त्याग करने के लिए नहीं कहा। कर्म क्यों करने चाहिए, भगवत गीता से ही जानते हैं। आइए, कर्म क्यों करने चाहिए, उसके लिए आपको भगवत गीता का अगर तीसरा अध्याय पूर्णतः पढ़ लें आप, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 घंटा लगेगा आपका। आपको स्वयं पढ़ना चाहिए भगवत गीता का तीसरा अध्याय। अब आते हैं कर्म क्यों करना चाहिए। तो अध्याय 3 श्लोक नंबर 4, 5, 6, 7, 8 देखिए। न कर्मणामनारंभात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य ने तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी कि योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि
यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृति जैर्गुणैः। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। प्रकृति द्वारा जनित जो गुण है हमारे अंदर, सत रज तम तीनों गुण हैं, उनके द्वारा हमें कर्म करना ही पड़ता है। और जो शारीरिक जो कर्म है, सांस लेना, धड़कन चलना, विचार करना, विचार स्वाभाविक आने, उन विचारों को रोक देना ही योग है, वो अलग विषय। हाथ पैरों से कार्य करना, बोलना, सुनना, ये तो कर्म है। इनको रोका कब जाएगा? शरीर के खत्म होने के बाद ही। प्रकृति जनित गुण है कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहलाता है। मतलब ऊपर से तो रोक लिया कि नहीं मुझे ये नहीं खाना, नहीं खाना, और अंदर उसका विचार कर रहा है, तो वह मिथ्याचारी है, वह दमन कर रहा है इंद्रियों का। यह भगवान कह रहे हैं भगवद गीता में। इसलिए हमें दमन न करके उसका वास्तविकता जाननी चाहिए। जिस प्रकार से विवाह जो है किस लिए है? काम किंकर बनने के लिए नहीं है, काम किंकर बनने के लिए, काम पर विजय प्राप्त करने के लिए है विवाह। मान लो किसी को वैसे वैराग्य नहीं हुआ तो उसे विवाह के जरिए वैराग्य लेना चाहिए। उसकी सारी साधना है, विधि है, कैसे विवाह करने के बाद काम पर विजय प्राप्त की जाए, काम किंकर नहीं बन जाए। तो इस प्रकार से इंद्रियों का दमन नहीं करना चाहिए। कोई चीज खानी है तो उसको किस प्रकार से, भगवान को क्यों अर्पण की जाती है? हर चीज भोजन में क्यों अर्पण किया जाता है? बीगन पर भी कभी बोलेंगे यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्मयोगम अशक्त से विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नित्यं कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो ह्य कर्मणः शरीर यात्रापि चैतेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, मतलब शरीर भी नहीं रहेगा कर्म किए बिना। तो शास्त्र विहित कर्म जो है, शास्त्र विहित कर्म जैसे कि मतलब स्वधर्म अनुसार जो कर्म है, अपने धर्म अनुसार। स्वधर्म कैसे का मतलब यहाँ ये है कि आपके लिए क्या कर्म जरूरी है करना। जैसे आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए जरूरी कर्म है विद्या अध्ययन करना पहले, फिर आपके लिए दूसरा कर्म है आध्यात्म। क्या है? अधि प्लस आत्मा, आत्मा का अधिकार प्राप्त कर लेना, या फिर आत्मा पर अधिकार कर लेना, स्वयं को जान लेना ही आध्यात्म है। और स्वयं को कैसे जाना जाएगा? ये सारी माया, जो मोह, विषय, कामनाएं लगी हुई हैं, इनसे कैसे छूटें? तो बहुत सारे साधन हैं। डायरेक्ट आप संन्यास आश्रम या फिर डायरेक्ट आप अद्वैत का कैसे अपनाएंगे? उसके लिए काफ़ी चीज़ें आप उसे भी अपना सकते हैं, लेकिन दूसरों को गलत न कहें। और भी साधन हैं, हर कोई मांगने के लिए नहीं जाता। अब बात आते हैं कि हमें आचरण कैसा करना चाहिए, श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण कैसा करना चाहिए। भगवद गीता से ही जानते हैं, अध्याय 3 श्लोक नंबर 21। भगवद गीता से जानते हैं कि श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण कैसा करना चाहिए, क्योंकि जैसा वह करते हैं श्रेष्ठ पुरुष, वैसे ही जो है साधारण मनुष्य करते हैं ऐसा आचरण। इसलिए हमें अपने आचरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इससे ऐसा नहीं होना चाहिए उससे क्या, मैं ऐसा कर लूंगा उससे आपको क्या, नहीं, आप जैसा करेंगे ऐसा ही साधारण मनुष्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण भी इतने महान होकर के आप पुरुष मानते हैं, पुरुष मान लीजिए, लेकिन वास्तविकता में वे स्वयं भगवत गीता में भी कहते हैं कि मैं ही पर ब्रह्म हूँ, पूर्ण हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। पर ब्रह्म है वह, ब्रह्म और पर ब्रह्म में भी अंतर है, बहुत छोटा सा बाल के बराबर अंतर है। हम पर ब्रह्म नहीं है, हम ब्रह्म हैं। मैं बार बार विषय से भटक जाता हूँ, क्षमा उसके लिए। आते हैं फिर से श्लोक नंबर 21 अध्याय 3। यद्यदाचरति श्रेष्ठ सतत देवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते
लोकेस्तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। तो मतलब श्रेष्ठ पुरुषों का जो आचरण होता है वही साधारण पुरुष करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ पदवी पर बैठे होकर के उत्तम आचरण का पालन करें। यह भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे। तो आप जो है एक रणवीर अलाहाबादिया जो है उसके यूट्यूब पर बोल रहे हैं कि मैं पी लेता हूँ दारू, तो कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी पी लेता हूँ, तो यह अनुचित है। क्या प्रभाव पड़ेगा? हर कोई फिर उसे ऐसे लेगा कि नहीं ये तो पर्सनल है उनका। आपका कुछ पर्सनल नहीं है। आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं आप अपना पर्सनल नहीं बना सकते। अगर ऐसे कमेंट करने लगे तो आपके वस्त्रों पर भी कमेंट किया जा सकता है, आपका जो लकड़ी का बेंच है उस पर भी कमेंट किया जा सकता है। नहीं, पेड़ों का संरक्षण कहाँ से? खुद भी ऐसा ही होना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल उस स्थिति तक गिरना पड़ता है, स्वयं भी ऐसा होना पड़ता है। नीलकंठ वर्णी हुए, शंकराचार्य जी हुए, बहुत सारे संत हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। चलिए बार बार विषय से भटक जाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लोकेशना वित्तृष्णा मेरे अंदर है, मैं ये मानता हूँ, मैं झूठा नहीं फैला रहा आपके लिए। लोकेशना वित्तृष्णा मेरे अंदर है। यह हाँ, शाब्दिक ज्ञान और तात्विक ज्ञान, सात्विक ज्ञान और तात्विक ज्ञान दो ज्ञान होते हैं। आपके पास शाब्दिक ज्ञान बहुत अच्छा है लेकिन तात्विक ज्ञान नहीं है। अगर आपके पास तात्विक ज्ञान होता, तत्व होता, तो आप किसी को गलत नहीं ठहराते। एकम सत्य विप्र बहुधा वदंती, नेति नेति, बहुत सारे वाक्य हैं, उनको कैसे गलत ठहरा सकते हो? अनेक रास्ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी चीज को नहीं मान रहे तो दूसरा उसको मान रहा है तो वह गलत है, अनुचित। बहुत सारी चीजें हैं और आपकी बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, बहुत। लेकिन मैं अभी आपकी कमियों पर ही ध्यान दे रहा हूं, क्योंकि ध्यान दे रहा हूं तो दे रहा हूं। आगे भगवान बोलते हैं कि सारे कर्मों को मुझ में ही सौंप दो, और सारे कर्म भगवान को ही समर्पित करके चलेंगे तो हम निष्काम रहेंगे, अनासक्त रहेंगे, हम कभी भी कामना से प्रभावित नहीं होंगे और अपने कर्म करते हुए हम अपने आप को पहचान पाएंगे और उस ब्रह्म में विलीन हो पाएंगे। श्री कृष्ण को जानना ही ब्रह्म को जानना है, अपने आप को जानना है, पर ब्रह्म को जानना है। कैसे भी समझ लो आप। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। मतलब सारे कर्मों को मुझ में सौंपो और फिर अपना कार्य करो, अपना जो विहित कर्म है वह कार्य करो। उस समय अर्जुन का विहित कर्म था युद्ध लड़ना। आपका क्या विहित कर्म है आप अपने अनुसार जानिए, क्या आपका उचित कर्म है, कैसे जाने उसका भी विस्तार से कभी आप बताइए कि कैसे अपने कर्म को जाने, हमारे लिए क्या कर्म जरूरी है। ठीक है, और सारे जो भी कर्म हैं उनसे कैसे उठें। तो भगवान को सारे कर्म करना चाहिए, अपना जो है भोजन भी अर्पण करके भोजन ग्रहण करना चाहिए, सारे कर्म अर्पण करके भगवान को फिर ग्रहण करने चाहिए। और तो क्या कहें, इतना ही कहना चाहूँगा मैं। बस ये है कि अपनी बातों को रखने के लिए शास्त्रों का सही से अनुसरण करें, सही से उनको अपनाएं और अपना भी व्यक्तित्व बहुत, आपका भी व्यक्तित्व बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए। ठीक है, आप बहुत अच्छे पद पर हैं, तो ऐसे ही अनर्गल बातें न फैलाएं। ये मान लिया तो दे दो दे दो, कि किस प्रकार से उपास करते हैं। कभी आप भगवान को कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ। रूढ़िवादिता गलत चीज़ है, मैं मानता हूँ। जिस प्रकार से समाज बढ़ रहा है आगे, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, उन चीज़ को मानना चाहिए। अंधविश्वास बहुत घातक है, वह हमारी विचार शक्ति को बिल्कुल ही खत्म कर देता है, दूसरे के विचार सुनने ही नहीं देता। अंधविश्वास इतना घातक होता है, क्योंकि उससे श्रद्धा टूटेगी तो दुख होगा। तो गलत है ये चीज़, अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। यहाँ तक पहुँचे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।